पांडे जी से, जो आम आदमी पार्टी से सदर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि सर्विस में आप थे, आर्मी में, तो उस आर्मी सर्विस को छोड़ के आप समाज सेवा में कैसे उतरे? क्या कारण रहा कि आप समाज सेवा में, आर्मी में भी आप सेवा कर सकते थे? नहीं, आर्मी में हमने 18 साल सेवा करने के बाद में हम सिविल में कुछ काम करना चाहते थे। बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, जब आर्मी में होता है बाहर रहता है तो उसको जब ध्यान होता है कि बच्चों को भी पढ़ाने लिखाना, तो आर्मी से नौकरी छोड़ कर आदमी आता है, पेंशन मिलने लगती तो चला आता है। यहाँ आने के बाद व्यवसाय किया, बच्चों में लगे। उसके बाद में जब इन्होंने प्रपोज किया, हम राजनीति में उतरे, तो हमें लगा कि अब बच्चों की सेवा हो गई, परिवार की हो गई, देश सेवा हो गई, अब समाज सेवा भी करी जाए। उसके बाद मन किया तो राजनीति में आ गए। 9-10 महीने लगे हैं, मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है, और जनता के दर्द दुख दर्द में सम्मिलित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सदर विधानसभा में आप जब भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों का जो रुझान है, क्या आपको वोट कर रहे हैं या किसी अन्य पार्टी से आपका प्रत्याशी जो हैं वो प्रतिद्वंदी हैं उनके द्वारा बात हो रही है, क्या है? नए आप प्रत्याशी हैं चुनाव में, लगभग अभी लोग जान भी नहीं पाए थे कौन है सुशील पांडे जी, तो आम आदमी पार्टी के बारे में कैसे आप समझा रहे हैं लोगों को? नए प्रत्याशी हैं, नए लोग हैं, राजनीति बारे में कोई भी समझ नहीं है। हकीकत तो ये है, 9-10 महीने में राजनीति बारे में क्या समझ सकता आदमी? तो हम कोई नेता नहीं है, हम एक जनता हैं, और जनता का दर्द जनता ही समझ सकती है, तो उन्हीं के बीच के हैं। लेकिन लोग बात ये बोलते हैं कि केजरीवाल जी बहुत सही आदमी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। सबसे पहले स्टेट में खुद बताने लगते हैं, वहाँ के स्कूल भैया बहुत अच्छे, वहाँ के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, और वहाँ रोजगार अच्छा मिलता है, वहाँ बसों की यात्रा फ्री है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती। ये हमको बताना नहीं पड़ रहा, वो खुद बताने लगते। ऐसा कोई गांव हरदोई में नहीं जिस गांव से लगभग 25 से 30 लोग दिल्ली में ना हो, वो खुद हमारे प्रचार कर रहे हैं। हमको किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं पड़ रही है, जहाँ जाते हैं हमको खुद मिल जाते, भैया हम दिल्ली रह के आए हैं, हम भैया कट्टर समर्थक हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपसे जुड़ेंगे। लोग बात बोलते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उनको वो चाहते हैं कि जो केजरीवाल चीज़ें दे रहे हैं वो हमको भी मिले, और हमारी गरीबी दूर हो, और हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारा स्वास्थ्य सही हो। भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण जो शिक्षा में किया, क्या केजरीवाल उस निजीकरण को वापस ला पाएंगे? निजीकरण, आप ये हमारे साथ पूछेंगे, निजीकरण हर चीज़ का बुरा होता है। जो हम अपनी सोच रखेंगे, अपना स्टेटमेंट रख सकते हैं, बाकी वो सोचने वाले हैं। आप निजीकरण आप सब में करो, शिक्षा में करोगे, ये जितने सरकारी योजनाओं करोगे, तो आप इसको, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि कोई गरीब है, कोई उस टाइप का है, उसको उठाने के लिए जो आरक्षण व्यवस्था की गई थी, ये आरक्षण व्यवस्था खत्म ही हो जाएगी जब निजीकरण हो जाएगा। आरक्षण व्यवस्था खत्म, नंबर 1 बात। और अभी भी हर कास्ट में, मतलब ये नहीं कहते कि एक कास्ट में, कई कास्ट में अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि वो आगे बढ़ चुके हैं, उनका आगे कुछ रोजगार मिल सके, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। आज की तारीख में अभी भी लोग ऐसे हैं कि स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट नौकरी के लायक वो नहीं है। सरकारी स्कूल में, सरकारी में आरक्षण मिल जाएगा तो उनको नौकरी मिल जाएगा। उनको जनरेशन बढ़ाने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत है। और निजीकरण, दूसरा निजीकरण का नुकसान सबसे बड़ा क्या है? आपने अंबानी अडानी को पूरी सभी चीज़ें बेच दिया। अंबानी अडानी ने कल विदेश को बेच दिया, उसने कब्जा कर दिया, तो आप क्या करेंगे? एक छोटी सी चीज़ें हैं, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी चीज़ें आप बेच नहीं सकते हैं। सरकार का मतलब है कुछ चीज़ें सरकारी रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता, अभी आप कोरोना काल में देखो, प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों में ताला लगा दिए थे। सरकारी अस्पताल ही हमारे काम है, सरकारी नर्स काम है, सरकारी डॉक्टर काम है, सरकारी रेलवे काम आई। यदि आप प्राइवेट करोगे तो अपनी जान, तो करोड़ों रुपये कमा लेंगे, अपनी जान देने क्यों आएंगे? कोई विभिषका या उनके परिवार में किसी को पकड़ लिया गया, कुछ कर लिया गया, विदेश वालों ने अरेस्ट कर लिया, कोई बात हो गई, तो पूरा देश कब्जा कर लेंगे। सोचना चाहिए। निजीकरण कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्णतया बहुत गलत है। सदर विधानसभा से पूर्व मंत्री भी रहे नितिन अग्रवाल जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हरदोई जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही खराब हैं, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री खुद रहे हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। इतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हरदोई में, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हैं वो शायद कहीं नहीं है। अब हरदोई से कोई बीमार हो जाए तो उसको कहाँ भागना पड़ता है? लखनऊ भागे, कन्नौज भागे, कानपुर भागे। यहाँ सिर्फ दीवारें उठवा दी जाती, बस रूम बनवा दिया जाते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है, मशीनें नहीं हैं, जांच की कोई मशीनें नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। अब इसको पीछे धकेला जा रहा है। जब धकेला जाएगा, शिक्षा से पंग बनाया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, बेरोजगारी होगी, तभी तो रैलियों में भीड़ होगी। जब आदमी अपना पैसा जो बचा कुचा अस्पतालों में खर्च कर देगा, शिक्षा अशिक्षित हो नहीं पाएगा, बेरोजगार रहेगा, तो रैलियों में भीड़ होगा। आप वोटर बनेगा, लास्ट टाइम में उसको 1000, 500, 2000 जो मिल जाएगा उसी वोट कर देगा। क्या करे, इतना गरीब ही है। अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? जनता यदि हमें चुनती है, सबसे पहला भीमराव अम्बेडकर का जो एक सपना था कि हर आदमी शिक्षित होना चाहिए, हम शिक्षा पर जोर देंगे और शिक्षा को ही बढ़ाएंगे। आदमी शिक्षित हो जाएगा तो रोजगार भी तलाश सकता है, स्वास्थ्य के बारे में समझ सकता है। शिक्षा पर हमारा पहला फोकस रहेगा। तो हम बात कर रहे थे सुशील पांडे जी से, जिनका कहना है कि शिक्षा के लिए वो सबसे पहले कदम उठाएंगे। मैं